बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रज़ा अली और आप हमारा देख रहे हैं चैनल रईस कंप्यूटिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक कोर्स और सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम एमएस ऑफिस है। तो एमएस ऑफिस में आज का जो ये वीडियो है और जो आज का हमारा टॉपिक है वो एमएस एक्सेल है। यानी कि जो हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल है। तो एमएस एक्सेल को जानने से पहले हमें इसके कुछ फायदे और किस पर्पज के लिए यूज होता है वो जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले ये आप जान लें कि एमएस ऑफिस में जो एमएस एक्सेल है उसका पर्पस ये होता है कि कोई भी कैलकुलेशंस हो या फाइनेंशियली जो आपने हिसाब किताब करना हो तो ये जो है उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये काफी जो है मुफीद साबित होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए। तो अभी हम ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको जल्द अज जल्द वीडियो को कंप्लीट किया जाए और जो है आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन से एमएस एक्सेल को शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पास एमएस ऑफिस में एमएस एक्सेल और जो ये पूरा वर्जन है इसका कंबाइन में एमएस ऑफिस का वो है 365 नेम से। तो हो सकता है आपके पास दूसरा वर्जन हो जैसे कि 2016 का, तो हो पॉसिबल हुए आपके पास हो सकता है, लेकिन हमारे पास ये वर्जन है करंटली जो ये न्यू चल रहा है वर्जन, तो हम इसी के साथ जाएंगे। तो ब्लैंक वर्कबुक आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पे जो बिगिनर लेवल से हम एडवांस लेवल तक जाएंगे तो उसके लिए ये समझना पहले बेहद ज़रूरी है। जो नए हैं तो वो इस चीज़ों को पहले समझें कि जब भी आपने कोई एमएस ऑफिस में काम करना है और एमएस एक्सेल पे, तो सबसे पहले चूंकि आप नए हैं तो आप इसको ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर किस तरह के फंक्शंस, कमांड्स, आइकन और चीज़ें और लेआउट दिए हुए हैं। तो अगर आप टॉप राइट कॉर्नर पे देखेंगे तो ये जो एक्स है उसका मकसद है क्लोज करने का हवाला, यानी कि आपने इस फाइल को कर दिया क्लोज, जिसका शॉर्ट की होता है अल्टर F4। कीबोर्ड से करेंगे तो अल्टर F4। तो ये डिफरेंट जो है इसके शॉर्टकट भी होते हैं वो इंशाल्लाह वक्तन बवक्तन आपको समझाते जाएंगे। और यहाँ पर ये मिनिमाइज का ऑप्शन मिलता है, ये अकाउंट का ऑप्शन मिलता है हमें, ये नए वर्जन में है। उसके बाद ये जो सर्च का ऑप्शन है इस नए वर्जन में है, लेकिन अगर आप पुराना वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो 2016 में आपको ये बुक वन एक्सेल सेंटर में देखने को मिलता है, जिसका मकसद ये है कि इसका हम नाम देते हैं टाइटल बार। और इसके बराबर में ये जो छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं इस पूरी बार का हम नाम देते हैं टूल बार, यानी कि क्विक एक्सेस टूल बार इसका पूरा नाम होता है। और इसमें मुख्तलिफ हम चीजें फिर मजीद अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं वक्तन ब वक्तन। अभी आप यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, और ये जितने भी चीजें लिखी हुई हैं इनका होता है एक कंप्यूटर में टर्म जिसको हम कहते हैं टैब। तो ये होता है हमारे पास फाइल टैब, ये होता है होम टैब, ये होता है इंसर्ट टैब। इन सबको जो है कॉम्बिनेशन में अगर हम बोलें तो बोलेंगे मेन्यू बार। क्या नाम बोलेंगे? मेन्यू बार। अच्छा जी, हर मेन्यू बार में यानी सॉरी हर टैब के अंदर अपने अपने फंक्शंस और अपने अपने ग्रुप्स मौजूद होते हैं। अब ग्रुप्स कौन से होते हैं वो समझ लें। ये जो क्लिपबोर्ड है, ये जो फ़ॉन्ट है, ये है वही हमारे पास होते हैं ग्रुप्स। इसका आप इसका अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि ये जो है एक लाइन के थ्रू इनका पार्टीशन किया होता है और इस ग्रुप के अंदर जैसे ये है तो ये कहेंगे हम सब ग्रुप। और सब ग्रुप और इन सब चीज़ों के अंदर यानी हर ग्रुप के अंदर डिफरेंट कमांड्स देखने को आपको मिलती हैं, लेकिन वो उसी के रिलेट होती हैं जो ग्रुप का नाम होता है। जैसे क्लिप बोर्ड है यानी कि क्लिप, तो क्लिप यानी कि हम जो मेन बोर्ड के ऊपर पिन कर रहे होते हैं चीजें पहले वो हमारे पास दिखती हैं। तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट जो है ग्रुप है, और ये हमारे पास टोटल मिला के 7 ग्रुप्स बनते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर 8 ग्रुप्स देखने को मिलेंगे चूंकि ये नया वर्जन है। तो ये आप पुराने वर्जन में भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन इसकी नीड इतनी नहीं होती। जब आप एडवांस लेवल में होते हैं इसकी नीड तब पड़ती है। तो मोस्टली जो मीडियम लेवल में होते हैं और जो बिगिनर लेवल में होते हैं उनको 7 ग्रुप तक की ही ज़्यादा नीड रहती है।
तो खैर यहाँ तक जो है ऊपर वाली स्क्रीन का ओवरऑल इंटरव्यू हो चुका है, ओवरऑल इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये जो A1 लिखा हुआ है ये ग्रेड नहीं है, ये नेम बॉक्स है। और यहाँ पर जो है इस ये जो बॉक्सेस हैं इन बॉक्सेस को कहते हैं सेल्स। तो इन सेल्स का यहाँ पे एड्रेस देखने को मिलता है, रास्ता देखने को मिलता है। तो A1 यानी ये जो A लिखा हुआ है इसका एड्रेस है, और 1 जो है इसका एड्रेस है। तो ये जो ABC है ये कहीं ना कहीं जाके आगे रुकती है। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स में जितने भी ये लाइंस हैं इनको हम कहते हैं वर्टिकली लाइंस, या जो है हम कहते हैं कॉलम्स। तो अगर आप इसका लफ्ज यूज करेंगे तो कॉलम बेहतरीन लफ्ज है इसके लिए। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो ये होते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस, लेकिन इसका बेस्ट नेम होगा रोज। वहां पर क्या था कॉलम, यहाँ पर रोज। तो ये जो अपना न्यूमेरिकली नंबर्स में हमें 1 2 3 फिगर्स देखने को मिलते हैं, उनके सामने वाले जो सेल्स होते हैं वो रोज कहलाते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये देखें तो ये हमारे पास है फार्मूला बार। तो यहाँ पर अभी आप यहाँ पर कोई भी डेटा लिखते हैं तो जो डेटा है वो आपका यहाँ भी शो होता है और ऊपर भी शो होता रहेगा। इसी तरह ये जो है ओवरऑल अब यहाँ तक स्क्रीन का इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखें शीट 1 लिखा हुआ है। अब इसको मैं थोड़ा आसान लफ्जों में डिफाइन करता हूँ। ये बुक 1 एक किताब है। इस किताब के अंदर शीट 1 एक चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंदर जो हमारे ये सेल्स हैं इनके अंदर जो हम लिखेंगे कंटेंट वो हमारा डेटा है। तो डिफरेंट शीट्स हम इसमें बना सकते हैं जो कि हमारे डिफरेंट चैप्टर्स की तरह काम करेंगे यहाँ पर। तो एक किताब के अंदर चैप्टर्स होंगे और चैप्टर्स के अंदर हमारा डेटा हो गया जो मवाद होता है, मटेरियल होता है। तो वो यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो ये जितना भी हम डेटा लिखकर अगर इस तरफ चलते जाएंगे अल्फाबेटिकली तो ये अपना काम करना शुरू करती है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इसी तरह जो है वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है, जब हम डेटा फिगर्स में नीचे जाएंगे तो ये तब इनेबल होगी और तब काम करती है। इस वक्त इसको मैं मूव करूंगा तो ज्यादा ये मूव नहीं होगी क्योंकि डेटा हमारे पास कम है, तो ये यहीं रहेगी। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है रेडी और ये सब चीजें लिखी हुई हैं। तो इसको कहते हैं हम स्टेटस बार। कौन सी स्टेटस बार, यानी कि जो हालात पता चलते हैं कि अब तक की सूरत-हाल क्या है और हमने क्या किया है इस शीट के अंदर। बिल्कुल इसी तरह जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंट मोड्स होते हैं। एक होता है नॉर्मल मोड, दूसरा होता है पेज लेआउट मोड, तीसरा होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू मोड। तो ये 3 मोड्स दिए होते हैं और हर मोड का अलग फंक्शन होता है। यहाँ पे अगर आप देखें पेज लेआउट मोड का तो आपको देखने को मिलेगा कि ये एक पेपर की तरह काम कर रहा है, यानी कि अगर आप A4 पेपर के ऊपर डायरेक्ट काम करना चाहते हैं तो बस आप इसको सिलेक्ट कर लें और फिर अपना एक्सेल में डेटा जो है पुट करना शुरू करें। बिल्कुल इसी तरह फिर यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू का ऑप्शन है। अगर आप डेटा डालते हैं और ये आपको जो है ब्लू कलर की लाइन से बताता है कि जहाँ तक ये प्रिंट हो सकता है ये एरिया, जो डेटा लिखा होगा ये उसी को सिलेक्ट करेगा। अगर ज्यादा होगा तो ये ब्रेक करेगा डिफरेंट पेजेस के अंदर। तो ये मोड्स होते हैं इसके। आप इसको पहले नॉर्मल पे रखें क्योंकि बाय डिफॉल्ट यही है, तो पहले आप कोशिश करें कि इस पर काम करें। इसी तरह यहाँ पर ये माइनस से लेकर प्लस तक ये जो आइकन्स हैं ये जो है इसको हम कहते हैं जूमिंग बार, और ये -10 से मिनिमम होती है इसकी, और जो मैक्सिमम होती है वो 400 तक होती है, और बाय डिफॉल्ट 100 रहती है। बिल्कुल इसी तरह अब ये इसका ओवरऑल इंट्रोडक्शन हो चुका है, बस थोड़ी सी कुछ चीजें एडिशन करना चाहूंगा। यहाँ पर ये देखें तो आपके पास फ़ॉन्ट का जो नाम आ रहा है एप्रोस नेरो के नाम से आ रहा है, लेकिन अगर आप डिफरेंट वर्जन यूज करते होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे बाज़-औक़ात कैलबरी लिखा होता है, बाज़-औक़ात एरियल ब्रेक लिखा होता है। तो इनको आपने मद्देनजर रखना होता है कि आपको किस तरह का फ़ॉन्ट स्टाइल यानी कि फ़ॉन्ट नेम चाहिए, और जो है आपको कितनी फ़ॉन्ट की साइज़ चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ आपने देख लिया 11 है, मिनिमम इसकी 8 है, मैक्सिमम इसकी 72 है। तो इसको भी मद्देनजर रखना होगा आपने। और इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे एडिशन करता चलूँ कि ये जो नंबर्स के अंदर आप देख रहे हैं अभी ये इस वक़्त जनरल है। तो कोई भी काम करें तो सबसे पहले यहाँ इसको चेंज कर लें। जैसे मान लें यहाँ पे सेल A2 में मैं अपना डेटा लिखना चाह रहा हूँ कुछ परसेंटेज में।
पहले मैं परसेंट जो है इस पे इनेबल कर दूंगा, इसको कमांड दूंगा ताकि कंप्यूटर को पता चल जाए यहाँ लिखना क्या है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10, तो ये कंप्यूटर को कमांड मिल गई कि यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लाजमी लगाना है उसके साथ। तो इन चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अपने डेटा को यूटिलाइज करें इंशाल्लाह। ये तो इंट्रोडक्शन था और ओवरव्यू था। अभी जो है नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी वो मजीद जो है चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीज़ को हम बारीकी से समझाएंगे ताकि जो बिगनर हैं वो इसको अच्छे से समझें और जो है इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ ताकि आपको मिल सके न्यू वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।